एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें व्रती एकादशी तिथि को व्रत रखते हैं। व्रती इस दिन अन्न और पानी का त्याग करते हैं। यह व्रत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी हिंदू पंचांग के आधार पर गणना की जाती है। यह तिथि महीने में 2 बार आती है, इसलिए एक साल में 24 एकादशी पड़ती हैं। एक पूर्णिमा से पहले और दूसरी अमावस्या से पहले। जो एकादशी पूर्णिमा से पहले आती है उस एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं, और अमावस्या से पहले आती है उसे कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों ही एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं एकादशी व्रत की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सभी प्रकार के पाप उत्पन्न हुए, और जब सभी पाप उत्पन्न हुए तो उन्हीं पापों से एक पाप पुरुष की रचना हुई, और सभी पाप उन्हीं के अंग थे। जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है उनको यातना देने के लिए और उनको नरक में भेजने के लिए यमराज भी उत्पन्न हुए। जब भगवान ने देखा कि सभी जीवात्माओं का पाप की तरफ झुकाव है और बार बार पाप करने के कारण सभी जीवात्माओं को बार बार नरक भेजा जाता है, तो भगवान को मनुष्य पर दया आई। तो भगवान ने एकादशी को एकादशी के दिन उत्पन्न किया, इसलिए इसका नाम एकादशी रखा गया। जब सभी पापों को कम करने के लिए एकादशी व्रत किया जाने लगा तो पाप बेचारा दुखी हो गया। पाप सोचने लगा, भगवान ने मुझे भी तो उत्पन्न किया है, किंतु अब एकादशी के प्रभाव से लोग पाप नहीं कर रहे। तो पाप पुरुष भगवान विष्णु के पास गया और बोला, भगवान आपने तो हमारी भी रचना की है, किंतु एकादशी के प्रभाव से लोग पाप मुक्त होते जा रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे, जिससे हम लोगों पर एकादशी का प्रभाव पड़ रहा है, जिस कारण हमारा अंत होता जा रहा है। तो भगवान बोले, अगर आप पर एकादशी का प्रभाव इतना ही पड़ रहा है तो आप 11 दिन के अंदर प्रवेश कर जाया करो। ऐसा करने से आपका बचाव हो जाएगा। ऐसा करने से यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करता तो वह पाप मुक्त हो जाता है, और यदि वह व्यक्ति अन्न ग्रहण कर लेता है तो वह पाप का भागीदार बन जाता है। एकादशी व्रत क्यों किया जाता है? दोस्तों, एकादशी का व्रत हम पापों से मुक्ति पाने के लिए करते हैं। मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने एकादशी को उत्पन्न किया था। एकादशी वाले दिन हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और सभी एकादशियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी का अलग अलग महत्व है। एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए? एकादशी का व्रत दोस्तों 2 तरह का होता है। एक होता है नित्य प्रति व्रत और दूसरा होता है काम्य व्रत। इन दोनों व्रतों का अलग अलग महत्व है। नित्य प्रति व्रत ऐसा व्रत है जो कि बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भावना और बिना किसी कामना के शुरू किया जाता है। नित्य व्रत को शुरू करने का कोई नियम नहीं होता, इसको हम जब मर्जी शुरू कर सकते हैं, किंतु काम्य व्रत को शुरू करने का नियम होता है। काम्य व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने में हमारा स्वार्थ छुपा होता है। कहने का मतलब है कि हम किसी इच्छा को लेकर इस व्रत को करते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, जैसे किसी के संतान नहीं है, कोई किसी बीमारी से परेशान है, किसी के पास धन नहीं है, तो किसी के घर में सुख समृद्धि नहीं है। इसी तरह की कई प्रकार की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए भी हम एकादशी का व्रत करते हैं, और इसलिए हम भगवान की शरण में जाते हैं। हमारे जीवन की सारी परेशानियां, सारी समस्याएं दूर हो जाए, ऐसी कामना के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं। काम्य व्रत को शुरू करने के 4 महीने बताए गए हैं। मार्गशीर्ष, चैत, बैसाख और माघ के महीनों में यह व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने से हमें हमारे सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है, और सबसे खास बात, हमें इस व्रत को शुरू करने से पहले 2 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए।
शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेकर आता है और गुरु हमें हमारी जो भी आवश्यकता है उन्हें पूरा करने के लिए हमें किस तरह से काम करना चाहिए, हमें क्या योजनाएं बनानी चाहिए, इन सब को व्यक्त करता है। इसलिए दोस्तों इन दो बातों पर ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसलिए दोस्तों व्रत शुरू करने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एकादशी व्रत को शुरू करने से पहले कुछ बातों का, कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। जैसे एकादशी से एक दिन पहले 10वीं वाले दिन शाम को आप जब भोजन ग्रहण करें तो ध्यान रखें कि कोई बेकार भोजन ग्रहण ना करे, जैसे मांस, मदिरा। दूसरा नियम यह है दोस्तों कि एकादशी वाले दिन गलती से भी आपके हाथों से किसी भी वृक्ष का पत्ता ना टूटे। एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। एकादशी से एक दिन पहले ही आप बाल धो सकते हैं। आपको अपने भोजन में तामसिक जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा और गाजर, गोभी, शलगम और चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। मन में श्री हरि का ही जाप करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और सबसे खास बात दोस्तों, आप अपना व्रत खोलते समय यह बात ध्यान में अवश्य रखें कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें तुलसी दल का प्रयोग जरूर होना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार द्वादशी को ही दान दक्षिणा देनी चाहिए और व्रत खोलने से पहले चरणामृत अवश्य लें और इस तरह से आप द्वादशी वाले दिन अपना व्रत खोल सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाने चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। इसके बाद चावल और जौ के रूप में महर्षि मेघा उत्पन्न हुए थे। इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेघा का अंश पृथ्वी में समाया उस दिन एकादशी तिथि थी। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेघा के मांस और रक्त के सेवन करने जैसा है। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री: श्री विष्णु भगवान का चित्र या मूर्ति, एक लोटा जल, फूलमाला, कोई भी ऋतु फल, धूप, कुमकुम, कलावा, नारियल, सुपारी, चावल, घी, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल, चावल, तुलसी, कोई भी एक मिठाई। एकादशी व्रत की पूजा विधि: एकादशी के दिन सुबह उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। साफ कपड़े पहनकर पूजा घर को भी शुद्ध करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर जल का छींटा देकर उनको स्नान करवाएं। ऐसे ही पंचामृत से स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान की प्रतिमा के सामने घी का दीपक और धूप जलाएं। इसके बाद भगवान जी को तिलक करें। विष्णु भगवान को फल, फूल, नारियल, सुपारी, चावल और मिठाई अर्पित करें। अगर हो सके तो भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि श्री हरि को तुलसी बहुत ही प्रिय होती है। इसके बाद एकादशी व्रत कथा पढ़े या सुने। उसके बाद आरती करें। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपसे कोई भूल या गलती हो गई है तो उसके लिए श्री हरि विष्णु से क्षमा मांगे और अगली सुबह स्नान करके दोबारा भगवान विष्णु की पूजा करें और भोजन करें। एकादशी व्रत का उद्यापन करने की विधि: एकादशी के व्रत का उद्यापन मार्गशीर्ष महीने की एकादशी के दिन करना शुभ माना जाता है। व्रत के उद्यापन के लिए यह भी आवश्यक है कि उद्यापन वाली एकादशी के दिन तक आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो गई हों। यानी एकादशी व्रत के उद्यापन के लिए आपको कम से कम 24 एकादशी का व्रत करना आवश्यक होता है। एकादशी व्रत का उद्यापन पूर्ण रूप से व्रत रखने वाले की श्रद्धा पर निर्भर करता है कि उद्यापन में पूजन कितना बड़ा या छोटा करना है।
या कितने ब्राह्मणों को भोजन करवाना है। एकादशी व्रतों का उद्यापन करते समय भगवान श्री विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है, साथ ही हवन भी किया जाता है। उद्यापन करने वाले व्रती को दशमी के दिन एक समय भोजन करना चाहिए तथा उद्यापन वाले शुभ दिन सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ सफेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा स्थल को सुंदर रूप से सजाकर प्रत्येक पूजन सामग्री अपने निकट रखकर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। एकादशी व्रत के उद्यापन में 12 महीने की एकादशियों के लिए 12 ब्राह्मणों को पत्नी सहित आमंत्रित किया जाता है। एक पूजन करने वाले आचार्य होते हैं। आचार्य को भी पत्नी सहित आमंत्रित करना चाहिए। एकादशी के उद्यापन में कलश स्थापना के लिए तांबे के कलश में चावल भरकर रखने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान तथा आह्वान करना चाहिए और कमल के फूलों से पूजन करना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, अग्निदेव, देवराज इंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवताओं का भी आह्वान किया जाता है। इसके पश्चात मंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान को सारी पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। इसमें अनेक प्रकार के अनाजों तथा विविध फलों आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। लेकिन भगवान की पूजा, आराधना तथा हवन में कौन कौन सी वस्तुओं का तथा कितनी कितनी मात्रा में प्रयोग किया जाए, यह पूरी तरह से उद्यापन करने वाले की श्रद्धा तथा सामर्थ्य पर निर्भर करता है। पूजन के पश्चात हवन होता है तथा आचार्य सहित ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन करवाकर पूजा में प्रयोग की गई प्रत्येक वस्तुएं, 5 प्रकार के वस्त्र, जूते, छाता, 5 बर्तन तथा पलंग एवं घरेलू उपयोग की अनेक सामग्री दक्षिणा के रूप में देने का विधान है। कितने ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए तथा आचार्य एवं अन्य ब्राह्मणों को कौन कौन सी वस्तुएं दान में दी जाए, यह भी आपकी भावना तथा श्रद्धा पर निर्भर है। एकादशी व्रत के उद्यापन में ध्यान देने योग्य नियम। 24 एकादशियों का व्रत पूरा होने पर एकादशी व्रत का उद्यापन करना चाहिए। मार्गशीर्ष के महीने में इस व्रत का उद्यापन करना शुभ माना जाता है। जिस महीने में सूर्य या चंद्र ग्रहण ना हो, ऐसी एकादशी के व्रत के पश्चात ही व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को वैदिक विष्णु भगवान के मंत्र का जप करना चाहिए तथा विधि पूर्वक पूजा तथा विष्णु भगवान की स्तुति करनी चाहिए। वैदिक मंत्रों से हवन करना चाहिए। उद्यापन की पूजा विधि आचार्य के द्वारा संपन्न कराई जाने के पश्चात प्रत्येक ब्राह्मण, आचार्य तथा उनकी पत्नियों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। भोजन कराने के पश्चात सभी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कपड़े तथा उचित दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उद्यापन करने के पश्चात भी आप निरंतर एकादशी का व्रत कर सकते हैं। ओम नमो नारायण।